रानीगंज में बंद हवेली बनी चोरों का अड्डा। कई दिनों से घर में घुसकर चोर कर रहे थे चोरी। अगर आप भी अपना घर लंबे समय के लिए बंद करके कहीं बाहर जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। रानीगंज के खारसोली इलाके से एक ऐसी घटना सामने आई है जो आपकी नींद उड़ा देगी। यहाँ एक बंद पड़े कटारुका हाउस को चोरों ने अपना ठिकाना बना लिया और कई दिनों तक आराम से चोरी की घटना को अंजाम देते रहे। मामला रानीगंज के खारसोली इलाके का है, जहां सीताराम कटारुका का पुश्तैनी मकान पिछले कई दशकों से बंद पड़ा था। कटारुका परिवार सालों पहले मुंबई शिफ्ट हो चुका है। घर खाली था, लेकिन मोहल्ले वालों को तब शक हुआ जब बंद घर के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। स्थानीय व्यवसायी मनोज केसरी, जिन्होंने इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा, बताते हैं कि आसपास के लोगों को पिछले कुछ दिनों से घर के भीतर हलचल महसूस हो रही थी। जब शक गहराया तो तुरंत इसकी सूचना रानीगंज थाने को दी गई। कल रात जब रानीगंज पुलिस और स्थानीय लोग घर के भीतर दाखिल हुए तो वहां का नजारा देखकर दंग रह गए। चोरों के द्वारा घर का कोना कोना खंगाला गया था। अलमारी के भीतर का सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा था। आशंका जताई जा रही है कि चोर एक दो दिन नहीं बल्कि पिछले कई दिनों से इसी घर के भीतर डेरा जमाए हुए थे और धीरे धीरे घर साफ कर रहे थे। मनोज केसरी ने बताया कि हमें लगा कि घर बंद है तो सब सुरक्षित होगा, लेकिन चोरों ने इससे ही अपना अड्डा बना लिया। जब पुलिस के साथ हम अंदर गए तो देखा कि पूरा घर तहस नहस हो चुका है। चोरों ने बड़ी चालाकी से इस वारदात को अंजाम दे रहे थे। हालांकि तलाशी के दौरान कोई भी चोर हाथ नहीं लगा। माना जा रहा है कि पुलिस के आने की भनक लगते ही वे फरार हो गए। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुट गई है, लेकिन ये घटना उन सभी के लिए एक सबक है जो अपने घरों को बिना किसी सुरक्षा या देखभाल के महीनों तक अकेला छोड़ देते हैं। तो एक पार्टी में थे स्पोर्ट्स असेंबली में, वहाँ अचानक हमको रोहित खबर किया कि भाई ऐसा ऐसा सूचना मिला कि दालपट्टी मोड़ में सिंडिकेट बैंक के जो पुराना सिंडिकेट बैंक था, जो कटारुका लोकल जी का निवास स्थान है, यहाँ पर कोई रहता नहीं है, ये बंद पड़ा हुआ है। लेकिन हल्ला ये हुआ कि चोर घुसा है और वाकई में चोर घुसा। हम लोग तोड़ दरवाजा का चाबी मंगवा कर घुसे तो ऐसा बहुत सारा निशान हम लोग को लगा, जैसे पैर का छाप है। पहले जगह में पैर का छाप पड़ने से कुछ दरवाजा टूटा हुआ था, कुछ कुंडी टूटा हुआ था, एक जगह टॉर्च मिला, दरवाजा टूटा हुआ था। और काफ़ी चीज़ हम लोग हर तरह से तसल्ली कर रहे हैं कि घर का भीतर कोई नहीं हो। और इसके बाद पूरा छानबीन करने के बाद थाना अधिकारी लोग भी हम लोग के साथ है, सीआरपीएफ वाले जवान लोग भी जी आए हुए हैं, तो इन लोग सब सहयोग कर रहे हैं। और पाड़ा मोहल्ला का सारा लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कि किसी तरह सुनिश्चित किया जाए कि अंदर कोई चोर नहीं है। उसके बाद हम लोग पूरे छानबीन करने के बाद इसको बंद करके जिनके मकान मालिक जो कि यहाँ पर नहीं रहते हैं, ये मुंबई में रहते हैं, उनको सूचना दी गई है। वो हम लोग को बोले कि जो दरकार पड़े, थाना वाले अधिकारी को बोले कि अगर प्रयोजन और दरकार पड़ता है तो आप ताला खोलो, तो रूम का दरवाजा खोलो तो आप चेक कर सकते हैं। उन लोगों की तरफ से पूरा परमिशन है। सब चारों तरफ से सब देख के सुनिश्चित हो जाना चाहते हैं कि कोई भीतर है कि नहीं है। लेकिन हाँ, प्राइमा फेसी जो देख के हम लोग को लगा इस बिल्डिंग में कम से कम 4-5 लोग घुसे हुए थे, कहीं ना कहीं छुपे हुए होंगे या फिर निकल गया वो छत के माध्यम से। ये चीज निरंतर प्रयास हो रहा था क्योंकि चोर को ये खबर हो गया था कि इस घर में कोई रहता नहीं है। तो कुछ कीमती चीज जैसे हम लोगों ने देखा, कूलर वगैरह भी तोड़ा, किचन का कुछ सामान, बर्तन वगैरह भी नहीं मैंने गिरा हुआ था, बिखरा हुआ था, बेड का अलमारी सब टूटा था। तो प्रयास ही कुछ दिनों से चल रहा है और सक्सेस भी हो रहा है। इसलिए वो लोग एक दिन नहीं करते हुए इसको पार्ट में 3-4 दिन से चल रहा। पड़ोसी लोगों ने भी बताया, मुन्ना गुप्ता जी उनके निकटतम पड़ोसी है, उन्होंने भी कहा कि आवाज ये 2 दिन पहले भी आ रहा था। उन्होंने चाहे बोला कुछ फोटो भी लिए वो हम लोग से शेयर करेंगे तो हम लोग आपको बता देंगे। संदिग्ध देखिए, जब तक कोई पकड़ में नहीं आता तब तक बोलना मुश्किल है। लेकिन हाँ, निस्संदेह यहाँ पर चोरी की घटना हो रही है और ये निरंतर कुछ दिनों से हो रहा है। क्योंकि जो दरवाजा टूटा हुआ होना, सोफा का बिखरा हुआ होना, अलमारी का टूटा हुआ होना और आपका टॉर्च लाइट बंद पड़ा, टॉर्च लाइट मिलना प्लस कुंडी दरवाजा टूटा हुआ मिलना, ये सब सारा चीज संकेत दे रहा है कि यहाँ पर चोरी कुछ दिनों से सिस्टमेटिक वे में निरंतर चल रहा है। पार्ट बोलेंगे क्योंकि रूम बंद, जब घर बंद पड़ा रहता तो सब लोग निश्चिंत रहते कि घर में कोई रहता नहीं। जब आवाज आने लगी तो संदेह हुआ, संदेह होते ही पड़ोसियों ने खबर किया तो उसके बिना पर सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, पाड़ा मोहल्ले वाले लोग, और सब लोग अपने अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह अगर कोई मिल सके सुराग उराग तो उसको हम लोग, या कोई छुपा हो बाई चांस कहीं पर भी किसी कोने में, तो उनको पकड़ा जा सके। परिवार कटरू जी का मकान है। ये लोग अभी मुंबई में रहते हैं, यहाँ पर घर में कोई नहीं रहता, लेकिन केयर टेकर इनका जो है उन्होंने चाबी दिया हम लोगों को लाके, हम लोग चाबी खोल कर घुसने के बाद देखे कि काफी सारे रास्ते हैं,
चोर को आने जाने उन्हें कुछ टूटा हुआ भी मिला, तो ये संकेत दिखाता है कि चोर लोग पीछे जो भगवा तालाब है वहाँ से भी घुस सकते हैं, छत के माध्यम से भी आ सकते हैं, बहुत तरह रास्ता है। अपना नाम मनोज केसरी। देखिए, ये क्योंकि एक बंद मकान था तो ये अगल बगल के लोगों ने ही खबर करी कि यहाँ अंदर से कुछ आवाज़ आ रहा है, और पुलिस हमारे पास बॉम्बे से फ़ोन आया कि ऐसे हो रहा है, और पुलिस को जैसे ही फ़ोन किया, मैं प्रशंसा करूँगा, 5 मिनट के अंदर पुलिस की 2 गाड़ी पूरी पुलिस के साथ मेजोगांव के अंदर में इस जगह पे आ गई थी। फिर लोकल जो सेंट्रल पुलिस के जवान है वो भी आ गए थे। तो पूरी मकान का पीछे तालाब का आगे पीछे हम लोगों ने किया, लेकिन निसंदेह जैसा कि मनोज जी ने कहा, यहाँ चोरी की घटनाएं तो हुई, और लेकिन इसको अब आशा है कि एक बार जिस टाइप से हो गया है, और लोकल अगल बगल के पाड़ा पड़ोसियों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने बहुत बहादुरी से, बहुत तत्परता से पूरे इलाके में अपना पूरा सहयोग दिया, और इस टाइप से आशा करते हैं भैया यहाँ नहीं है। वो तो देखिए, अब घर वाले जब क्या नहीं है, बहुत सालों से बंद था ये मकान, तो क्या गया नहीं गया हम लोग के लिए बोलना मुश्किल है, लेकिन कुछ तो चोरी हुई है। पार्किंग में यही है बस, यहाँ पीछे सुनसान है, जंगल है, तालाब है, उधर से लोग आ गए, और यहाँ कोई नहीं रहता, कोई केयर टेकर भी नहीं है। तो यही है, हम लोग ये रिक्वेस्ट करेंगे कि एक कम से कम एक केयर टेकर अगर यहाँ दे देंगे तो इस टाइप की घटनाएं नहीं होगी। कितने सालों से जो चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं उन लोगों को ये खबर है कि घर में कोई नहीं रहता। तो ये निरंतर देखिए 3-4 दिन से इस तरह से अड़ोस पड़ोस वाले बता रहे कि आवाज आ रही थी, लेकिन आवाज आने के बाद उन लोगों को लगा, लेकिन आज जब क्योंकि आवाज ज्यादा आने लगा, उन्होंने 3-4 लोगों को घर के अंदर देखा, तो उन्होंने तुरंत सूचित किया मकान मालिक को। मकान मालिक रोहित को बोला, वहाँ पर हम लोग स्पोर्ट्स असेंबली पार्टी में थे, तो वहाँ से हम लोग तुरंत थाना को खबर किया, थाना वाले तुरंत पहुंचे, हम लोग संग में आए, प्लस पाड़ा पड़ोसी वाले भी एकत्रित हो गए, और हम लोग चारों तरफ से अपना तरफ से प्रयास करके सब रूम को सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं कोई छिपा ना हो, इसको पूरा। अभी 1 घंटा आगे हम लोग को खबर मिला पीएन मालिया में कुछ चोर 4-5 जन पीएन मालिया रोड के मालिक हुए, घर के मालिक के सीताराम कटरुका जी के घर में कुछ चोर ढुक गए थे। पता खबर मिला तो हम लोग सभी पुलिस के साथ में हम लोग आए, हम लोग देखे, इंक्वायरी किए, तो हम लोग को नज़र नहीं आया। बस यही बात है, कुछ चोर ढुके थे, हम लोग भी अंदर गए तो वहाँ पर कुछ सामान, कुछ ऑर्नामेंट बिखरा पड़ा हुआ था। ये देख करके हम लोग इंक्वायरी किए, खोजे, देखे, कहीं चोर नहीं मिला, और भाग चुका। फिर अपने अपना जो करना का कार्रवाई है हम लोग थाना में जाकर के करेंगे। रूम में हम लोग अंदर जा कर के देखे, प्रत्येक रूम, बहुत सारा रूम है, इसमें अलमारी टूटा हुआ है, दरवाजा का ग्रिल टूटा हुआ है, बहुत सा कपड़ा, यही सब नाना प्रकार के सब बिखरा हुआ था। देखे, बस यही है, देख करके हम लोग देखे, फिर अब हम लोग थाना जा करके इनका कंप्लेन करेंगे, क्या क्या है इंक्वायरी करेंगे उसका। ना भाजपा का सरकार आया, इसमें कोई भाजपा का कोई ये नहीं है, कोई सामाजिक चोर कोई भी किसी के घर में घुस जाए कोई जानता ही नहीं है, अचानक होने से कारण कोई इसमें किसी का दोष नहीं है, यही बोलना। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल, जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।